नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी इस समय प्रेम मंदिर के सामने। आप देखिए लोगों की भीड़ है, लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं और लोग यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी के रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन इस देश में हिंदू पर्वों को लेकर एक खास तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि होली पर इस देश का माहौल कौन खराब कर रहा है। संभल में ऐतिहासिक होली मन रही है, उसको लेकर माहौल कौन खराब करना चाहता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से संभल का जिक्र किया और दो टूक ये कह दिया कि संभल की सच्चाई जो वो बयान करते हैं वो 5000 साल पुरानी है, जबकि इस्लाम का उदय तो 1400 साल पहले हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि संभल की सच्चाई को स्वीकार कौन नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा। पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे, 19 के 19 स्तूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल की बात कर रहे हैं, सनातनी एकता की बात कर रहे हैं, सनातन के उदय की बातचीत कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इससे इनकार कर रहा है। विपक्ष की अपनी सियासत है। विपक्ष संभल में पत्थरबाजों के साथ ज्यादा खड़ा दिखाई देता है, लेकिन चूंकि मसला होली का है तो होली के मौके पर और होली इस बार जुमे के दिन पड़ रही है तो उस पर भी सियासी गुलाल जमकर उड़ाए जा रहे हैं, जमकर बयानबाजी की जा रही है। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के कई शहरों में होली के मौके पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाता है। ये इसलिए होता है ताकि जुलूस के दौरान रंग मस्जिदों पर ना गिरे। ये परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन सपा इस पर अलग नैरेटिव कर रही है। सपा प्रवक्ता अमित जमई इसे शर्मनाक बता रहे हैं, जबकि वहां के अधिकारी ये दो टूक कह रहे हैं कि ये परंपरा तो सालों से चली आ रही है, ये आज की नई परंपरा नहीं है। सुनिए। शहीदों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती रही और बिस्मिल अशफाक को उस जमाने के भी जो दंगाई लोग थे उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी थी। वो तोड़ नहीं पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शाहजहांपुर को तोड़ दिया। हिंदू हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे नहीं है। जो भाजपाई लफंगे हुड़दंग करने वाले लोग हैं, प्रायोजित जो लोग हैं, क्या मस्जिदों को आप कवर करेंगे, देश दुनिया में खबर बनेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो क्या ये छवि दुनिया में अच्छी जाती है भारत की कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर उसे त्योहार मनाना है, रमजान मनाना करना है, जुमे की नमाज पढ़नी है, तो उसे अपने घरों में कैद होना पड़ेगा। तो ये जो मस्जिदों के कवर करने की बात है, ये शर्मनाक है। ये हमारे हिंदू भाइयों पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। हिंदू भाई तो अभी देखिएगा सब मुसलमान लोग मिलकर मनाएंगे होली। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जबरन ना आप मुसलमानों को लगाइए, ना आप मस्जिदों को फेंकिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इवन हमारी जो हिंदू बेटियां बहनें हैं
उन पे भी जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि जब शासन प्रशासन सीईओ से लेकर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अपने घर में रहो, तो ये भी कहते हैं कि बेटियां भी घर में रहें, क्योंकि गुंडे तो बाहर रंग लेके टहल रहे होंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने कहा, शर्मनाक बताया, कहा कि ये तो गलत समझी जा रही है, भाई बेटियों को घर में रहना चाहिए, तो सवाल ये भी उठता कि फिर सपा के समय कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, क्या बेटियां उस समय सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन खैर, मसला होली का है और होली को लेकर, परंपराओं को लेकर बहुत सारी बातें उठी, तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। सुनिए। सिर्फ चुनाव भाई, सिर्फ चुनाव का ड्रामा है। ये विरोधी कर रहे हैं। मिल्कीपुर हारने के बाद उत्तर प्रदेश में 27 हार रहे हैं, वहां से ये ड्रामा शुरू हुआ। ये ड्रामा बिहार में, क्योंकि 5वीं बार फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, वहां का ड्रामा। तो ड्रामा समझ लो, देश समझ रहा है, मुसलमान समुदाय भी समझ रहा है। देखिएगा, प्रेम से महादेव चाहेंगे, बढ़िया से होली होगी, बम बम होगा, किसी को। और पहली बात तो हिंदू की आबादी 100 करोड़, हम लोग आपस में रंग डाल लें तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरे समुदाय को कहाँ खोज के डालें। जो मस्जिद है मनाएगा, तब भी नहीं होली रुकने वाली है। कहाँ डालेंगे यार, खत्म हो गई। कहाँ 100 करोड़ का आबादी, अब हम लोग तो ये राम नितवा लोग जो विरोधी का कुछ करवा दें। तो आपने सुना। चलिए, मैं सबसे पहले आज के सवाल आपके सामने रखता हूं, जिन सवालों के इर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। संभल प्रण क्या पूरा होगा योगी का सनातनी प्रण, क्योंकि वो बार बार संभल, सनातन, उदय, श्री हरि के 10वें अवतार की बातचीत कर रहे हैं। योगी ने 5000 साल का इतिहास पलट दिया, क्योंकि ये सब कुछ सच्चाई उन्होंने सामने रखी। आगे क्या विपक्ष का इस पर जवाब क्या है, और साथ ही मस्जिद पर तिरपाल, ये सच है, भ्रम है, क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले परिचय में आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, राजीव रियाज प्रताप गढ़ी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत तारिक भाई आपसे करता हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि पब्लिक के बीच हूं, पब्लिक का राष्ट्रवाद है, तो पब्लिक का ओपिनियन जरा ध्यान से सुनिएगा। ये संभल का सच जो बार बार कह रहे हैं कि श्री हरि का 10वां अवतार, और इस बात को बार बार नकारा जा रहा है, या फिर एक अलग तरीके से होली के बीच सियासत हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम तो अभी आया है, ये मजहब तो अभी आया है। हमारा सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है, और विपक्ष के पास तो केवल मस्जिद, मजार, हज हाउस बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं। वो तो हिंदुओं के विरोध में ही काम करते हैं। ये तो भाजपा सरकार आई है तब से थोड़ा हिंदू संभला है, हिंदुओं के लिए कुछ कार्य हुए नहीं। अब तक जितने भी कार्य हुए विपक्ष के, सब मुस्लिमों के लिए हुए। कांग्रेस सरकार ने तो पूजा उपासना अधिनियम 1991 में बना दिया, जिसने मठ मंदिरों पर अवैध कब्जे करा दिए। तो विपक्ष के लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। ठीक है महाराज जी, होली के बीच देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? होली के बीच में माहौल हिंदू संप्रदाय के मानने वाले नहीं खराब कर रहे हैं, ये इस्लाम धर्म के मानने वाले खराब कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ के सीईओ ने कहा था कि जुम्मा तो 52 दिन आता है साल भर में, और होली तो एक ही दिन आती है। यदि आप हमारे सहयोगी हैं, सधर्म को विश्वास करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती की संस्कृति विश्वास करते हैं, उस पर फेथ करते हैं, तो आपको स्वयं आगे आगे कहना चाहिए। ये संभल पर इतना बवाल क्यों है? चुनाव है, सियासत है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये। लेकिन एक बात बताऊं, ये सब सनातन धर्म के प्रति है। यदि हम अवतारों में भी देखें, जैसे अभी बता रहे थे श्री हरि अवतार, जो 10वां अवतार है, जो 24 अवतारों में निश्चित किया गया है, जो 24वां भी अवतार जिसे हम कल की विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कह रहे हैं, वो भी संबल का ही है। लेकिन मैं ये कहूंगा, केवल ये सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ तारिक भाई देखिए, संभल से आप लोग जितना भागेंगे, संभल पकड़ कर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, और बार बार सनातन को उसके आगे कर रहे हैं कि ये सच्चाई है। योगी साहब के आगे न्यायाधीश भी लगा दीजिए फिर तो आप, क्योंकि योगी साहब ही निर्णय देंगे कि वहाँ जो प्रकरण है, जो विवाद है, वो कोर्ट में है। तो थोड़ा इंतजार करिए, जब कोर्ट में मामला चला गया, अभी आज ही कल में कोर्ट ने रंगाई पुताई की सब इजाजत दी है वहां पर। तो जब मामला, अगर संभल की आप बात पूछ रहे हैं, बाकी होली है, पूरा देश होली मनाएगा। दिक्कत उन लोगों को है जो ये राय दे रहे हैं कि आदमी लोग हिजाब पहनकर निकलें। दिक्कत उनको है जो ये राय दे रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल में वार्ड बना दो। जब 47 में बंटवारा हो गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश का फिर से बंटवारा कराना चाहिए। जब आप सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाएंगे,
तो बंटवारे की तरफ बढ़ेगी। इस तरीके की बातें, वो चाहे संभल के सीए हो, इनके मंत्री हो, केतकी सिंह इनकी विधायक हो, या बिहार के इनके विधायक हो, सबकी बातें ऐसी हैं जिसको हम सबको यहाँ बैठकर खंडित करना चाहिए उस बात का, और ये कहना चाहिए लेकिन कि मुसलमान उसी समुदाय संबंध में जब दंगा होता है, हिंदू खास इलाके को छोड़कर चले जाते हैं, तब आप लोगों की जुबान सिल जाती है, फिर आप कुछ नहीं बोलते हैं। वो मंदिर क्यों दब गए थे, वो कुएं क्यों दब गए थे, कुएं से मूर्तियां क्यों मिली, तब आप लोगों की जुबान सिल जाती है। अयोध्या मंदिर की बातचीत आती है, तब आप लोगों की जुबान सिल जाती है। फिर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तारिक भाई। सही बात है, कहीं हमारी जुबान सिल जाती है, और जब कोई कहता है कि आदमी लोग हिजाब पहन के निकले तो आपकी जुबान सिली हुई है। जब कहा जाता है मुसलमानों का अलग अस्पताल बना दो तो आप सहमत हैं? नहीं, मुझे मेरी क्यों जुबान सिल जाती है भाई? तो भाई मुझे किस बात का है, मेरी जुबान क्यों सिलेगी? आपकी नहीं सिलेगी। मेरा कोई अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है तारिक खान की मेरी जुबान सिल जाएगी। आपकी नहीं सिलेगी, जुबान आप नेताओं की सिलती होगी। अच्छा चलिए ये छोड़िए, बीजेपी के प्रवक्ता खंडन करते हैं कि विधायक का केतकी सिंह का कि मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल नहीं बनाना चाहिए। चलिए पूछ लीजिए, खंडन करते हैं स्टेटमेंट का, पूछ लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाए। चलिए कौशल भाई क्या जवाब है? हाँ नहीं ठीक है, मैं टॉस ही कर देता हूँ, कौशल भाई इनका जवाब दीजिए, और साथ ही संभल को लेकर जो बातचीत हो रही है। नहीं जवाब नहीं चाहिए, हम पूछ रहे हैं आप उस स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं, हाँ या ना पूछ रहे हैं, जवाब नहीं पूछ रहे, भाषण नहीं सुनना है, हाँ या ना। देखिए नहीं तो बोल दिया ना, जब बोल दिया, आप भी भाषण दे रहे हैं तो भाषण सुनिए उनका भी, और सवाल का जवाब नहीं देंगे तो काउंटर होगा कि सवाल का जवाब क्यों नहीं आया। देश में जब विभाजन हुआ था तो किस बिना पे हुआ था? हिंदू और मुसलमान के बिना पे हुआ था, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया था उसमें से 90% लोग गए नहीं थे, वो यहीं रह गए थे। ये मैं नहीं कहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच में लिखा हुआ है। क्यों नहीं गए थे ये उस पे भी सरप्राइज थे। डिमांड करेंगे पाकिस्तान की और उसके बाद पर यहीं पर रहेंगे, और यहां पर रह करके जिस तरह से रहें दैट इज ओके, संविधान उनको इजाजत देता है, किसी को भी इजाजत देता है। लेकिन अगर आप एक तरफ ये कहेंगे कि जिस तरह से हिंदू धर्म का हेलू का प्रोग्राम त्योहार आ रहा है उस पे आप मस्जिदों को ढकेंगे, मस्जिदों के ऊपर आप तिरपाल डालेंगे, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और उस मैसेज को गलत तरह से प्रचारित करने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये पहली बार हो रहा है। आप ये सोचिए ना, अगर ऐसा पहले भी होता था तो गलत था ना। मस्जिद के ऊपर हाँ या ना, मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल, हाँ या ना? किसी के लिए कोई अलग अस्पताल नहीं, अस्पताल का कोई धर्म नहीं होता है। अस्पताल डॉक्टरों का, अपने विधायक का खंडन करिए ना, कहिए आपके विधायक ने गलत कहा, और बोल तो रहा हूं भाई, अस्पताल सबके लिए बना हुआ है, कोई भी आ सकता है, अस्पताल मरीजों का है, ठीक, बढ़िया, मरीज आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। लेकिन अब भाई तो सुनो, अरे सुनिए ना, बोल तो रहा हूं ना, अब आपको जवाब देता हूं ना। ये बताइए, जब आप नई रामचरितमानस छपवा रहे थे तो आपने खंडन किया था? जब सनातन को गाली दी जा रही थी तब आपने खंडन किया था? जब मृत्यु कुंभ बोला जा रहा था तब आपने खंडन किया था? कौन सा समाजवादी बोला था? जब संभल में गोलियां चली थी, जब संभल में, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, जब हिंदू मुसलमान करोगे तो क्या होगा? कौन कर रहा था संभल में? जिस तरीके से आप ये बताओ ना मेरे को, हम खंडन करते हैं संभल, हम किसी का नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं सुनिए तारिक खान सुनिए, मैंने आपको भी सुना, मैंने कौशल भाई को भी सुना। कौशल सुनिए, कौशल कांत खुद एक डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा है कि अस्पताल में किसी खास मजहब की कोई खास जगह नहीं होगी, और मुझे लगता है कि ये जवाब अपने आप में पूर्ण है। जो आप खंडन चाहते हैं वो खंडन भी इसी में है। लेकिन तो ये इस बात से आगे निकल जाइए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि संभल का सच क्या आपको स्वीकार है? लेकिन सुनिए, क्या स्वीकार होगा? राकेश जी कहेगा वो स्वीकार करेंगे या हम कहेंगे वो स्वीकार होगा? अरे तारिक भाई जवाब सुन लो। अस्पताल, अरे अयोध्या का सच आप नहीं स्वीकार कर पाए अभी तक तारिक खान, अयोध्या अभी तक नहीं पहुंच पाए। भव्य राम मंदिर को बने 1 साल से ज्यादा हो गया। राकेश जी, पार्लियामेंट में पास करवा दीजिए कि जाना जरूरी है तो चले जाए। पार्लियामेंट में कानून बनवा दीजिए कि सबको जाना जरूरी है। तारिक भाई मुझे ये बता दीजिए, तारिक जी मुझे ये बता दीजिए, अरे पार्लियामेंट से जो पास हो जाता है वो मान ही लेते हैं क्या? सकती है क्या? मान लेंगे। अरे तारिक भाई कह रहे मान लेंगे, करवा दीजिए पार्लियामेंट से पास। राकेश जी मेरा एक सवाल का पहले सीए एनआरसी मान लीजिए, जो उस पर विरोध की बातचीत करते हैं। नहीं 1 मिनट कौशल भाई, फिर वक्फ संशोधन बिल भी पास हो जाए तो मत कहिएगा कि गलती हो गया।
नहीं, बिल्कुल हमारा विरोध करने का फिर कहिएगा कि अभी पार्लियामेंट से पास हो गया तो मान लिए। आर्टिकल 19(1) भी हमको विरोध करने का अधिकार देता है, जैसे भारत जी के ये सभी बता लोगों को दीजिए, देता है, जो आरएसएस बीजेपी को मिलता है भाई। अरे तारिक इस बात का जवाब दे दीजिए मेरे को, मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन हमारे देश में क्या कर रही है? कोई हिंदू डॉक्टर एसोसिएशन नहीं है, मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन क्या कर रही है यहाँ पे? मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन क्या कर रही है आपको? अरे सब जगह है, गूगल पे देखिए, पढ़िए तो इसलिए क्योंकि आपने विभाजन की मानसिकता बना रखी है। आप विभाजित करोगे, उसके बाद दंगा करोगे। आप ये बताओ ना, अभी जो मध्य प्रदेश, मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी के पास जाता हूँ, रुक जाइए, मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी के पास जाता हूँ, इसके पहले कि एक बार फिर से मैं लोगों के बीच जाऊंगा। ठीक है, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, मसला सिर्फ एक बात का है भाई कि होली है, होली के दिन जुमा है, एक रास्ता निकालना है कि जुम्मे की नमाज भी हो जाए, सब कुछ शांतिपूर्वक रहे और होली भी खेलने वाले रंग खेल लें। लेकिन उसमें क्या, किसी को त्रिपाल ढकने से आपत्ति, रंग पड़ना भी नहीं चाहिए। अब गलती से रंग पड़ गया, कोई त्रिपाल से ढक भी दे रहा है तो उस पर भी आपत्ति है, फिर उस पर एक अलग तरीका का नैरेटिव, जबकि कहीं कहीं 20-20 साल से जब तारिक खान की पार्टी की सरकार थी तब भी ढका जा रहा था, तो भी इस तरीके का नैरेटिव। सैकड़ों सालों से देखिए ये होली और ईद एक साथ, दिवाली बनाई जा रही है। इस देश के हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। ये दरअसल भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि भाजपा फसल ही यही काटती है, हिंदू मुसलमान करके ही वो अपना सफलता उसको मिल रही है, कोई कामयाब हो रही है, इसलिए आगे बढ़ रही है, वो नफरत को आगे बढ़ा रही है। योगी जी को ये जानना चाहिए कि भगवा जो है, भगवा धारण करने का मतलब ये होता है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए। आप सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, आप संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जितनी भी जातियां और पंथ यहाँ निवास करते हैं सबके आप मुख्यमंत्री हैं और सबकी भलाई के लिए आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है, सारी पॉलिसी सबके लिए है। कौन सी पॉलिसी है? 15% से ज्यादा मुसलमान बेनिफिट हुए हैं, और जितनी पॉलिसीज होती है, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उसमें 35% मुस्लिम को बेनिफिट मिला है। कौन सी पॉलिसी सरकारी है जो किसी एक वर्ग के लिए हो? यहाँ पर बैठ करके झूठ बोलेंगे। आप मुझे बताइए ना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो जरूरत है वो की जाएगी। एक मिनट कौशल भाई रुक जाइए, रुकिए राजीव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। कौशल भाई रुक जाइए, राजीव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, बोलिए राजीव भाई, बोलिए 30 सेकंड और आपको दिया, बोलिए। हम योगी जी ढूंढ रहे हैं, 18 जो है ढूंढ लिए गए, 50 अभी बाकी है। हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इतना ही खोदिए, इतना ही ढूंढिए। अगर ज्यादा खोद देंगे तो पता लगा वहां अशोक का इतिहास निकलने लगेगा। 84 क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, आपको दिक्कत है, डर क्यों लगता है? आपको दिक्कत है, इसकी सच्चाई, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन इसकी सच्चाई से आपको डर क्यों लगता है? ठीक है, देश के अवधेश जी है तो इनकी खुदाई से दिक्कत फिर सामने आ गई। सवाल होली पर था, लेकिन ये खुदाई पर जाकर चले गए। ये खुदाई का दर्द इनका जाता ही नहीं है, क्योंकि सच बाहर आ रहा है। और आज राजीव रियाज प्रतापगढ़ी पहली बार भगवा का मतलब समझा रहे थे कि भगवा का मतलब शांति होता है, वरना यही लोग हैं जो भगवा को आतंक से जोड़ने से थकते नहीं है। भगवा जो आप इंद्रियों पर अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं तो भगवा। सुनिए राजीव जी, भाई राजीव जी सुन लीजिए, इतना सुंदर आपका सेकुलर नाम है, बीच बीच में बोलते रहते हैं आप, और सेकुलरिज्म का जरा सा व्यवहार में भी गरिमा लाना चाहिए हमको। देखिए जो बता रहे हैं कि जो अशोक की चर्चा कर रहे हैं, सम्राट अशोक से किसको प्रॉब्लम थी? नालंदा से लेके विक्रमशिला और तक्षशिला तक के विश्वविद्यालयों को कैसे ध्वस्त किया गया? बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, अरे नहीं, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। अरे भैया, आपकी जितनी, आपके ज्ञान से यहाँ नहीं चलता है ना देश। बौद्ध और हिंदुओं में कोई अंतर ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप आइए इस समय संभल पर। नहीं, मैं अभी बाएं दाएं नहीं जाने वाला हूं। जिस शहर में हिंदुओं को डर के मारे पलायन कर जाना पड़ा हो, अपने घर से बाहर निकल के वो अपना त्योहार नहीं मना सकते हैं, पिछले 60 साल में संभल में हिंदुओं ने सड़क पर खुल के त्योहार नहीं मनाया हो, वहां ज्ञान दिया जा रहा है। अब सोचिए ना, ज्ञान दिया जा रहा है,
खुदाई से पता चल रहे हैं 64, अरे भाई बीच में बहुत बोल रहे हैं, 68 तीर्थ स्थल जो है वो पहले दबाए गए, आजादी के बाद लोगों ने दखल किया, उसको जमीन दोज कर दिया, डर के मारे मंदिरों में लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद हो गई, वो विरक्त हो गए, जो कूप थे उसके कूप को मिट्टी में ढक दिया गया। फिर भी उल्टी बात हो रही है कि अरे रे हिंदुओं के नेता है क्या? अरे भाई संभल में किसके साथ अन्याय हुआ है, किसकी जमीन कब्जा की गई, किसके धर्मस्थल पर कब्जे हुए, किसके धर्मस्थल विरक्त हुए, किसके धर्मस्थल जमीन दोज हुए और किनको वहां से पलायन करना पड़ा। इतनी भयावह परिस्थिति में भी कोई न्याय की बात होती है तो इस देश के इकोसिस्टम को स्वीकार नहीं हो जाता है तो अशोक पर ले जाएंगे। सवाल है कि 1978 नहीं, इको सिस्टम में इस समय अवधेश जी होली की चर्चा है और होली को लेकर अलग अलग तरीके के एजेंडे बनाए जा रहे हैं। हाजी नाजिम खान जी, राकेश पांडे जी, अगर मैं किसी मोहल्ले में निकल रहा हूँ, मुझे रंग पसंद नहीं है, 5 बच्चों ने डाल दिया और मैं वहाँ हिंसा करूँ, उससे बेहतर तो ये है कि वहाँ मस्जिदों में नमाज भी हो लेकिन मस्जिद को उसको ढक दिया जाए तत्काल, कि कोई आदमी इसका साहस नहीं कर सके, उसकी सुरक्षा हो। वो सुरक्षा की दृष्टि से एक काम हुआ है। लोगों के यात्रा के जगह तय कर दिए कि इतने बजे निकलेंगे, इस रास्ते से जाएंगे, बाएं दाएं रंग नहीं फेंकेंगे, ये तय हुआ है। 2 बजे तक आप होली मना लेंगे। और नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ अवधेश जी, और शायद इस कॉम्प्लिकेशन को आप भी समझेंगे। हाजी नाजिम खान, मैं ग्राउंड पर हूँ और मैं उन जगहों पर भी जा रहा हूँ जहाँ जमकर होली खेली जा रही है। अब देखिए, हमारे सामने बड़ी मुसीबत होती है। होली रंग मुझे बहुत पसंद है, बीच गुलाल में बहुत खेलता हूँ, लेकिन ये माइक है सर, इसको पानी से बचाना पड़ेगा। कैमरा है जिसके जरिए मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसको पानी से बचाना पड़ेगा। तो मैं कैमरे को ढक कर निकलता हूँ, माइक को प्लास्टिक से कवर कर देता हूँ। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर इसको बचाना था ढक दिए, तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं ठीक है ढक ही दिया तो क्या बुरा है। लेकिन इस पर अलग तरीके का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? आपको लगता है कोई बुराई है मस्जिद को या किसी जगह को ढका गया तो? समाज के लिए ठीक नहीं है। राकेश भाई, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, होली का त्योहार है, हमारे हिंदू भाई खूब धूमधाम से होली मनाए, लेकिन ये क्या पहले एक देश का, हमारे भारत देश का बंटवारा हो गया था, वो बड़ा दुखद था। लेकिन आज देशवासियों का बंटवारा हो रहा है, ये उससे भी ज्यादा दुखद है। और देशवासियों का बंटवारा करा जा रहा है होली के नाम पर या मेडिकल के नाम पर, ये बिल्कुल गलत है। अभी आपने माइक का प्रमाण दिया कि माइक को अगर आप कवर कर लेंगे पानी नहीं जाएगा। अब ये बता दीजिए, मोहल्ले हिंदू बाहर निकल गए तो वो हिंदू मुसलमान के बीच का बंटवारा नहीं था। लोगों के घरों पर कब्जे हुए, औने पौने दाम में ले लिए गए, तो वो बंटवारा नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी वहाँ से मंदिर को ढक दिया गया और अपने घर में तब्दील कर दिया गया, ये बंटवारा नहीं था। सुरक्षा दे। और अब देखिए, दंगों में 150-200 लोगों को मार दिया, वो बंटवारा नहीं था। मिलों पर कब्जा कर लिया, वो बंटवारा नहीं था। आज तक होली और दीपावली मैंने होली पर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, तो आप इस देश का बंटवारा कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, आप उस ज्ञान पर चले गए। चलिए, ज्ञान ठीक भी है भाई, तो संभल में जब हिंदू छोड़कर भागे जो अवधेश जी कह रहे हैं, तब ये बंटवारे वाली बात आपको नहीं समझ में आई। सवाल एक सिंपल सा था, सिंपल सा जवाब दे देते। हाँ राकेश भाई, देखिए, आपने सवाल सिंपल सा करा, मगर उसका जवाब बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि सामने जो मस्जिद है उनके ऊपर तिरपाल ढकी जा रही है ताकि उन पे होली का रंग ना पड़े। होली का रंग क्यों पड़ेगा? जैसे, और सुन लीजिए, आप देखिए, होली का रंग क्यों पड़ेगा? होली का रंग, अरे भाई, वहाँ पीस कमेटी ने तय किया है, मीटिंग में तय हुआ है। आपकी सुरक्षा हो रही है तो आपकी समस्या आ रही है। कोई रंग फेंक देगा तो उससे समस्या पैदा हो जाएगी आपको। रंग डालेंगे इसलिए किया गया। लेकिन मैं अब तो ये कहता हूँ भाई, आप होली मनाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ये होली के रंगों से अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो फिर इतनी दिक्कत, इतनी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे मकसद? देखिए, ये इन लोगों का काम है केवल अशांति फैलाना। जब होली के रंगों से आपको नफरत है तो आप मत खेलो होली, अपने घर में बैठो। ये तो होली तो साल में एक बार आती है, आपकी जुम्मे की नमाज तो 52 बार आती है, एक दिन आप अपने घर में। ये वाली बात हो गई है, मस्जिदों को तिरपाल से ढकना अच्छा है, बुरा है, शर्मनाक है, क्या है? गलत है। मस्जिदों में कैसे, क्या? जैसे कई जगहों पर मस्जिदों को ढका गया है तिरपाल से या दूसरे कपड़ों से, ताकि रंग ना पड़े, किसी को दिक्कत ना हो। तो ये विपक्ष कह रहा है कि ये शर्मनाक है, गलत है, जबकि कई साल पहले से होता रहा है। अच्छा है ना, वहाँ पर गंदगी, बल्कि अच्छा है ना, मस्जिद हमारे धर्म का वो है, विवाद नहीं होगा। आप बताइए भाई, क्या आपकी राय? अच्छे, गलत है। ढक देना चाहिए, उनको ढक देना चाहिए जिससे रंग ना लगे। इनको ढक देना चाहिए जिससे कि
हमको दिक्कत ना हो। तारिक खान, देखिए अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ये तो कई जगहों पर जानकारी है कि 20-20 साल से आपकी सरकार थी तब भी ढका गया, तो फिर क्यों नैरेटिव, क्यों शर्मनाक भाई? देखिए, किसी भी विवाद की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या क्या किया जाता है। पीस कमेटी की मीटिंग हो, अपने यहाँ के अपने जिले की पीस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, यहाँ और कोई नहीं होगा मेंबर पीस कमेटी का अपने जिले का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक नहीं 3-3 बार मीटिंग हुई और ये कहा गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है। अपने आप मुसलमान के जो इमाम थे उन्होंने कहा नमाज का वक्त बढ़ा देंगे, यहाँ फोर्स लगा दी जाए, वहां फोर्स। तो स्थानीय स्तर पर अगर ये व्यवस्था भी की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कहीं पर तनाव, टेंशन, दंगा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार सरकार की है और नहीं पता चली। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं इतनी अच्छे से तारिक खान, तो ये आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं आमिर जमई, उनको ये बात नहीं समझ में आई कि पीस कमेटी अगर कुछ कर रही है तो भाई उनको शर्मनाक ना बताएं। किसी भी पार्टी के से ऊपर हटकर शांति कमेटी बनाई जाती है, उसमें आदमी किसी पार्टी का मेंबर बन के नहीं जाता है, एक समाज का हिस्सा बनकर जाता है और व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। ये हम पिछले 20-30 सालों से अपने जिले में करते आए हैं और इस व्यवस्था का हिस्सा यह है कि किस तरीके से रमजान, बकरीद में भी बड़ा मामला होता है। अगर मैं कह रहा हूं आज इस तरीके की अगर मांग उठ रही है कि होली है सब लोग घर में रहें, तो कल ये भी मांग उठ सकती है कि बकरीद है आप भी अपने घर में रहिए, ठीक है, सड़क पे कुर्बानियां होने दीजिए, सब लोग घर के अंदर रहें, ठीक है। अरे ये मांग नहीं उठी है भाई कि होली पर सब लोग घर में रहें, यही फेक नैरेटिव है। ये मांग नहीं उठी है और ये मांग नहीं उठी है। एक अपील थी कि जिसको रंग से दिक्कत है, जिसको रंग से दिक्कत है वो रास्ता बदले, घर में रहे जब तक होली हो रही है। ये मांग नहीं उठी है कि घर में रहे, यही फेक नैरेटिव होता है जो आप लोग सेट करते हैं डिबेट में आके। जिसको कुर्बानी से दिक्कत है वो भी घर में रहे, फिर बकरीद वाले दिन क्यों बाहर निकलते? क्या जरूरत है सड़क पे निकलते? रहते हैं सर, रहते हैं, नहीं तो रास्ता बदल लेगा। कुर्बानी के दिन रहते हैं घर में लोग, अरे भाई कुर्बानी के दिन भी जिसको प्रॉब्लम है वो घरों में रहता ही रहता है, तो नहीं जाता है उस रास्ते, वो बाहर नहीं जाता है। ठीक है, बकरीद तक अगर मैं जिंदा रहा तो हम लोग यही बैठकर चर्चा करेंगे। मैं आपको बुलाऊंगा, इनको जरूर बुलाइएगा, फिर हम कहेंगे कि मत रोको किसी को, करने दो और सब लोग, सारे हमारे भाई लोग घर के अंदर रहे, करने दीजिए सड़क पे कुर्बानी। अरे मेरे भाई तारिक खान, ऐसे ही होता है तारिक भाई, ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैंने ये देखा है कि कुर्बानी के लिए जगह निश्चित की जाती है और उन निश्चित जगहों पर कुर्बानी होती है और जो लोग कुर्बानी की प्रक्रिया में शामिल होते हैं वही लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। नहीं जाता है कोई वहाँ पर मजमा लगाने के लिए। सुनिए, होलिका जलाने की जगह त्योहार रजिस्टर पे लिखी हुई है, बिल्कुल निश्चित है, बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया निश्चित है, हाँ निश्चित है, घटाया नहीं जा सकता। तो बिल्कुल निश्चित है, उनके जलाने की जगह डीजीपी का एडवाइस निश्चित की जाती है। नहीं, लेकिन कौशल भाई, ये एक बात तारिक खान ने यहाँ पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि ये कहा जा रहा है होली पर कि घर से निकलो ही नहीं, घर के अंदर रहो, जबकि कहा जा रहा है जिसको रंग से परहेज है, बहुत दिक्कत है, वो घर में रहे थोड़ी समय के लिए। देखिए, ये राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, बहुत सारे हिंदू लोग भी होते हैं जिनको रंग से एलर्जी होती है, वो नहीं निकलते हैं। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सी एडवाइजरी है कि अगर किसी को रंग से समस्या है, किसी भी वजह से, धार्मिक वजह से, बीमारी की वजह से, एलर्जी की वजह से, तो घरों में रहे, जब रंग खत्म हो जाता तब आए। इसको पॉलिटिकल रंग देने की जरूरत नहीं है। और जो बात ये हो रही थी कि मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाए, ये सरासर पहले भी होता था तो भी गलत था, आज भी हो रहा तो भी गलत है। लेकिन आपको ये नहीं समझना चाहिए, भाईचारे की बात करते हैं हम, गंगा जमुना तहजीबी की बात करते हैं हम, रहीम रसखाम की बात करते हैं हम, और मंदिर पर अगर रंग पड़ जाएगा तो वो आपके इस्लाम के लिए खतरा है। और बकरीद में पूरी खून से पूरी मस्जिद लाल हो जाती है, तब समस्या नहीं होती है। तो आपके अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। मस्जिद क्यों ढके? अरे एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, बीच में नहीं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, फिर मैं आता हूँ आपके पास जवाब दे लीजिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय अरब के शेख आए थे और उस समय काशी का विश्वनाथ मंदिर ढक दिया गया था। इस तरह के तुष्टीकरण करने वाले लोग थे उस जमाने में। तो ये किसी भी धर्म का हो गलत है, नहीं ढकना चाहिए। मुसलमानों को रंग खेलना चाहिए, जिसको पसंद है उसे खेलना चाहिए, जिसको नहीं पसंद है वो घर में रहे। और अगर रंग किसी मस्जिद में पड़ता है, किसी धार्मिक स्थल में पड़ता है, तो उसको वॉश कर देना चाहिए, धुल देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? बोलिए भाई, बोलिए।
हाँ ठीक है राकेश भाई, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से। इन्होंने कैसे कहा कि मस्जिदों से खून निकलता है? ये सरासर एक जो प्रोपगंडा है मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ फैला है। नहीं, जब भी बकरीद होती है, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात, कहीं ना कहीं सुन लीजिए मेरी बात ना। अरे आप चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगा। आस्था को जाने की कोशिश करिए कौशल खान। अरे सुनिए, अरे जवाब सुनेंगे हाजी नाजिम खान, जवाब सुनेंगे, रुक जाइए, रुकिए। जब कभी भी कुर्बानी होती है, आपने एक आपत्ति जताई है, जानवर का खून की सफाई सुनिए, बोलिए। नहीं आपत्ति क्या, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुझे आपत्ति है उस हिसाब पे। अरे भाई, जहाँ पर भी कुर्बानी होती है, जिस जगह भी कुर्बानी होती है, वहाँ पर खून फैलता है कि नहीं फैलता है? अरे आपने आपत्ति जताई तो काउंटर को सुनिए ना, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। क्या इसमें क्या गलत है? मैं बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। ये दोनों आप लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं। मैं आपने कौशल कांत से एक बात कही, हाजी नाजिम खान आपने काउंटर किया, अब उस काउंटर का काउंटर सुनिए, बोलिए कौशल कांत जी। जब कभी कुर्बानी होती, किसी भी जानवर को हलाल किया जाता है, तो खून के छींटे इधर उधर फैलते हैं। आप उस खून के छींटे को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन होली के गुलाल के लाल रंग को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड लाते कहां से हैं आप लोग? मुझे तो लगता है कि सारे मस्जिद खुली होनी चाहिए, सारे धार्मिक स्थल खुले होने चाहिए। सुनिए मेरी बात, तो फिर मस्जिद को क्यों ढका जा रहा है? तो फिर मस्जिद को क्यों ढका जा रहा है, ये बताइए ना। आप बड़े नमाज घरों में पढ़ लीजिए भाई, ठीक है। हम तो क्या दिक्कत है भाई? आप जब अगर कहीं पर मामला सेंसिटिव है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नहीं, कौशल कांत जी ने अपनी बात रख दी। हाजी नाजिम खान 30 सेकंड और बोलिए, रुकिए कौशल भाई, रुक जाइए। हाजी नाजिम खान बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। अगर कहीं पर सेंसिटिव एरिया है, उस एरिया पर लोगों को रोका जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कौशल जी आप सुन लीजिए, की पॉसिबिलिटी है। कौशल जी हम अरे सुन लीजिए, हम नमाज का ठीक है। कौशल भाई हो गया। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। राकेश भाई, हम नमाज का जो वक्त बदल रहा है, उलेमाए दीन जो बात कर रहे हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम अपने हिंदुस्तान के सौहार्द बचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम हिंदू भाइयों से कहते हैं आप खूब होली खेलिए, लेकिन जो 2 बजे का टाइम हमारे उलेमाओं ने नमाज का रखा है, वो हमें नमाज मस्जिद नहीं, एक मिनट, मुझे आपकी अब रुक जाइए, मुझे आपकी एक लाइन से आपत्ति है। और अवधेश जी, मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नमाज का टाइम बदलना कुर्बानी है क्या? राकेश जी 10 सेकंड नहीं, समय नहीं है। अवधेश जी, नमाज का टाइम बदलना कुर्बानी है क्या? नहीं, इसका पहला जवाब यह है कि संभल में ही ये स्थिति क्यों पुलिस को उठानी पड़ी और शहर में, यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? अगर इस्लाम विरोधी ही प्रशासन है तो दूसरे शहर में होना चाहिए। संभल की एक पृष्ठभूमि है और अनेक मुल्लाओं ने, अनेक इस्लामी विद्वानों ने कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए हमको मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए लोगों की भीड़ है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। लगातार यहाँ पर लोग अभी रंग गुलाल में